हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। चंचल एक्सटेक में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज वीडियो लेकर आया हूँ ड्राइंग को कैसे तैयार करें और कैसे हम अच्छे नंबर गेन कर सकें। इस टॉपिक पे आज चर्चा होगी और जो भी पॉलीटेक्निक स्टूडेंट हैं वो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और अपने सभी फ्रेंडों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ड्राइंग में लोगों की बैक आ जाती है और बैक आने से समस्या ये होती है कि 3 साल में डिप्लोमा पास करना पड़ता है वो 4 साल में हो जाएगा आपका, अगर नहीं क्लियर हुआ तो इस इसका निदान क्या है, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। और क्योंकि मैं खुद ही ड्राइंग पढ़ाता हूँ तो ड्राइंग में क्या करना है, आपको कुछ नहीं, सिंपल थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको डाटा, जो भी क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, 3 से 4 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। 50 से 60 नंबर के होते हैं और 3 घंटे आपका पेपर रहता है। अब इसमें आपको 3-4 क्वेश्चन करने रहते हैं, उसको भी आप सही तरीके से नहीं करते हैं। अब क्या करना है कि ड्राइंग का जो भी हमारा है, जितनी भी ड्राइंग शीट बनवाई जाए उसको अच्छे से रिवीजन पहले कर लें। और जब वहाँ पे जाएं हम ड्राइंग बनाने, जब हम वहाँ पे ड्राइंग बनाने जाएं पेपर हो, तो हमको पहले दिमाग में सेट कर लेना चाहिए कि हम पास होके ही आएंगे, फेल नहीं होंगे, हम किसी से नकल या इस तरीके से कुछ करेंगे नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो पहला क्वेश्चन दिया रहे, क्वेश्चन को हम उसके डाटा को लिख लें, ठीक है। ड्राइंग शीट पे डाटा को लिखे अलग से। उसके बाद हमको होता है स्केल, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्केल। स्केल क्या करना है कि स्केल हमको लेना ही लेना है। अगर आप ड्राइंग में स्केल नहीं लेते हैं तो ड्राइंग आप कितनी भी अच्छी बनाएंगे आपको फेल कर दिया जाएगा। इतना आप दिमाग में बैठा लीजिए। अगर फ्री हैंड ड्राइंग आती है तो आपको स्केल लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर फ्री हैंड ड्राइंग नहीं आती है, वैसे फ्री हैंड ड्राइंग आती नहीं है, और अगर फ्री हैंड ड्राइंग नहीं आती है तो आपको स्केल लिखना ही पड़ेगा। क्योंकि अब 500 मीटर की सड़क मान लीजिए दिखाएगी, तो 500 मीटर आप ड्राइंग शीट पे तो दर्शा नहीं सकते, तो हमको उस पे को स्केल लेना पड़ेगा। और स्केल लेना हम आप लोगों को बताए हैं, ठीक है, किस तरीके से स्केल लिया जाता है और किसका कितना लिया जाता है। तो जो भी, चाहे कैनाल हो आपका, चाहे ड्रेन हो, चाहे सीवर हो, मैन होल हो, ये सब ड्राइंग थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उनको क्या करना है कि अपने अभी 10 दिन परीक्षा बची हुई है तो एक बार पहले रिवीजन करना है ड्राइंग को। एक तरफ से एक चार्ट 2 से 3 दिन में आप क्लियर कर लीजिए सभी चार्ट। उसके बाद हमको स्केल का बहुत ही ध्यान देना, और जिस स्केल से आप मानेंगे ड्राइंग, अगर हम 5 का स्केल लेते हैं तो उसी रेशियो से हमारी ड्राइंग बननी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम, अब इसमें आप कॉपी नहीं कर सकते हैं, किसी में से देख नहीं सकते हैं, क्योंकि अगला अगर 5 का लिया है, आप 10 का लिए हैं स्केल, तो क्या होगा कि आप अगर उसकी ड्राइंग बनाएंगे तो आपकी पूरी ड्राइंग गलत हो जाएगी। तो इसलिए जो आप स्केल लेते हैं उसी स्केल पे अपने ड्राइंग शीट को बनाएं। और दूसरी बात यह है कि अगर ड्राइंग बन रही है तो उस पे क्या करें कि ज़्यादा मिटाने का प्रयास, या अगर थोड़ा सा गलत हो गया तो उसको मिटाने का, इरेज करने का काम मत करिए, उसको ऐसे रहने दीजिए। क्योंकि देखने में ड्राइंग आपकी साफ सुथरा स्वच्छ होनी चाहिए। और तीसरी बात है, जो क्वेश्चन ज़्यादा नंबर के हैं उसको हम पहले बनाएं। जैसे जो भी क्वेश्चन आपके 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर के आते हैं तो उसको हम पहले बनाएं ड्राइंग में, और ड्राइंग को पहले बनाएं और अच्छे तरीके से बनाएं। अब बिल्डिंग ड्राइंग में है, जहाँ पे विंडो देना है, जहाँ पे डोर देना है,
इस तरीके से रूम का कितना साइज है उसको उसी तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। और अगर इस तरीके से आप करते हैं तो ड्राइंग में अच्छे नंबर पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और मैं ये बार बार बच्चों को ये बताता हूँ कि अगर ड्राइंग में स्केल लिखना भूल गए आप तो कोई आपको पास करा ही नहीं सकता। तो स्केल लिखना पहली चीज़ कंपलसरी है। और अपने माइंड को सेट कर लीजिए, ड्राइंग हमको 2 से 3 से डेली बनाना है जब तक हमारा पेपर नहीं स्टार्ट होता है। और कम समय में हमको क्या होता है, समय का भी अभाव हो जाता है। क्योंकि हम बनाते हैं फिर गलत करते हैं, फिर बनाते हैं गलत करते हैं। तो अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगी ड्राइंग में तो आप बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप कम से कम 5 मॉडल पेपर सॉल्व कर लें और देख लें कि अगर हमको वहाँ पे 3 घंटे का समय मिलता है तो हम 2.5 घंटे 2 घंटे में बनाने का प्रयास करें। और थर्ड ईयर के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात है कि वो जो भी ड्राइंग बना रहे हैं उनको पहले अपना डाटा एज्यूम डाटा मानना है, कितना क्या बताया गया है उस चीज़ को ड्रेन में आपका हो गया, मैनहोल में हो गया, एक बार रिवीजन करिए। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे रिजल्ट आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन करिए, पूछते रहिए और ड्राइंग का क्लास अगर नहीं समझ में आए तो करते रहिएगा। और जो भी आप यहीं के नहीं किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो जो भी जैसे क्या होगा, एक रात जिस दिन आपकी ड्राइंग का पेपर है उस दिन आप 2 से 3 मॉडल पेपर सॉल्व करके पूरी रात जाइए वहाँ पे। जब तक आप पेपर मत दीजिए तब तक आप ध्यान से करते रहिए और जैसे पेपर होता है ड्राइंग का उसके बाद आप आराम से रेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ड्राइंग का अगर बैक आता है तो आपका जल्दी क्लियर नहीं हो पाएगा। इस वजह से ड्राइंग को आप लोग विशेष ध्यान दीजिए और नहीं देंगे तो आप पछताएंगे। और अलग अलग लाइन के लिए अलग अलग पेंसिल का यूज है। ऐसा नहीं है कि सब मोटी सी ही भर दें, मोटी से ही लाइन खींच दें, जो जिस पेंसिल का यूज है। और तीसरी बात, जो ड्राइंग आप बनाते हैं स्केल लिखते हैं, स्केल के बाद जहाँ पे जो चीज़ है उसका नेमिंग ज़रूर करें। अब नेमिंग कर देते हैं तो एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे को ड्राइंग आती है। उसके बाद जहाँ पे हैचिंग करना है वहाँ पे हैचिंग कर दीजिए। जैसे ये दीवार का सिंबल है, ईंट का सिंबल है, तो इसको हैचिंग करना है। और उसके बाद आपको ड्राइंग कंप्लीट कर लेना है और 2 से 2.5 घंटे में आप ड्राइंग कंप्लीट करिए। और अच्छे से मेरी गारंटी है कि आप अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे रिजल्ट आपका ख़राब होगा। तो फैसला आप लोगों के हाथ में है, करना आपको है, पढ़ना आपको है। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया मन धन तन से पढ़िए और सब सब्जेक्ट को क्लियर करिए, लेकिन ड्राइंग को विशेष कर क्लियर कीजिएगा क्योंकि इसमें बैक ज़्यादा आती है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और ध्यान देते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहता है, उससे आप मेरे पे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।